से ज़्यादातर लोग होटलों पे आते हैं और ज़्यादातर मीट को पसंद करते हैं, तो कितना नुकसान उठाना पड़ रहा है आपको? देखो, नुकसान तो एक्चुअली है ही हमारे को। आज इन 9 दिनों में नुकसान तो है ही, क्योंकि हमें जो कस्टमर आता है वो मीट के बिना तो खाना खाएगा ही नहीं। चाहे वो ये है सर कि मीट के बिना हमारा गुजारा नहीं है। हाँ, या तो ऐसा हो कि पीछे से ही मीट मंडी ही बंद हो जाए, तब कोई नहीं भेजेगा। जब मंडी खुली होगी, चोरी करके लाएंगे, शाम को बनाएंगे, बाकी होटल वाले तो बर्बाद हो जाते हैं। फिटिंग के तालाब में जाओ, वहाँ पे कोई पाबंदी नहीं है। अब ये जनरल बस स्टैंड है, यहाँ पे पाबंदी ऐसे मतलब आई है डीसी ऑफिस से, तो चलो हमने पालन किया है, बाकियों के लिए भी होना चाहिए फिर। आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं द यूनाइटेड न्यूज़ 24x7 और मैं हूं सजात चौपन। हम इसमें मौजूद हैं जम्मू के बस स्टैंड में, जहां कि आपको ये बता दें कि नवरात्रों को लेकर इंतज़ामिया की तरफ से बस स्टैंड में जितने भी होटल हैं उन पर जो है मीट बेचने से पाबंदी आयद की है। आइए हम इन्हीं से बात करेंगे, ज़रा इनका क्या कुछ कहना है कि जिस तरीके से इंतज़ामिया ने यह फ़ैसला लिया है उसके हवाले से इन्हीं से बात करेंगे और ज़रा इनका क्या कुछ कहना तरीके से जो है बताया गया इंतज़ामिया की तरफ से क्या कुछ कहा। SHO साहब आए थे, उन्होंने कहा था कि मीट बंद करना, क्यों आजकल नवरात्रि चल रहे हैं तो हमने बंद कर दिया सर। आजकल हम पनीर बना रहे हैं, तो जब खुल जाएगा उसके बाद तो हम मीट बनाएंगे। कितने सभी दुकानों पर जो मीट बन रहा था फ़िलहाल पूरी तरीके से हर एक होटलों पे जो है बंद कर दिया गया? जी, हर होटल ने बंद किया। कि हम कल भी वहाँ पे थे, हमने तो बंद कर दिया भाई। तो आजकल मीट हम नहीं बना रहे। अच्छा, आजकल कितने दिन? हम ये जब तक ये नवरात्रि है 9 दिन तक हम नहीं बनाएंगे। ये भी सुनने में आ रहा है कि बहुत सारे दुकानों पर जो है चालान भी काटे गए। नहीं, किसी पे चालान तो किसी पे नहीं काटा गया है, तो बनाया नहीं हमने। तो हम अपने बारे में बताएंगे, तो हमने नहीं बनाया सर। तो बाकी दुकानों का इसी साल पाबंदी लगाई है या फिर पिछले साल की बात की जाए तब भी पाबंदी थी, या फिर इसी साल जो है पाबंदी? नहीं सर, 2 साल हो गए, 2 साल तक हमें पाबंदी आया। पिछले साल भी हमने बंद किया था और इस साल में भी हमने बंद किया सर। आप ये जो इंतज़ामिया ने ये इनिशिएटिव लिया है, क्या कुछ आप अप्रिशिएट करोगे कि अच्छा फैसला है, या फिर कहीं ना कहीं आपके होटलों में भी कहीं ना कहीं नुकसान उठाना पड़ रहा है? नहीं, उसकी वजह से तो यहाँ पे काम क्या, हमारा तो मीट का ही काम होता है, क्योंकि आपको पता ही आज माह रमज़ान का महीना है, तो मीट ही लोग जो भी आता है मीट ही खाता है। इफ्तियारी के टाइम हो या सहरी का टाइम हो, मीट ही खाते हैं, तो नुकसान हो जाता है। तो अब गवर्नमेंट ने जो ऑर्डर किया तो उस पर तो मतलब कि। जी, आपका नाम? जी, मेरा नाम खुर्शीद अहमद गनाई है। जी, मेरी शॉप है बस स्टैंड में। एक्चुअली SHO साहब पहले भी आए थे, फर्स्ट नवरात्रि से पहले हमें रात को बुलाया गया यूनियन की तरफ से कि भाई मीट बंद कीजिए। तो हमारे यूनियन प्रेसिडेंट साथ में थे, उन्होंने कहा सर आप डिसाइड कर दो कि आप बंद कर दो मीट। तो एक्चुअली जो बाकी होटल वाले हैं, रीज़न ये था कि उन्होंने मतलब माना नहीं किसी का, तो फिर उसके हिसाब से वो बेच रहे थे। तो फिर कल SHO साहब आए हैं, उसने पूरे मार्केट को रेड मारी है। जिन जिन के पास मीट था उनको सीज़ कर दिया गया कि थाने में लेके गए हैं। तो उसके बाद डिसीजन ये हुआ कि भाई कल से मीट आप ना बनाएं। अब सर क्या करें, हमें पहले ही यूनियन से जो कॉल आई थी तो हमने अपना पालन कर दिया था हमें, क्योंकि उन दिनों में भी मीट नहीं बना तो आज भी नहीं बना रहे हैं। अच्छा जी, क्या कुछ चालान हुआ, कितने जुर्माना हुआ? चालान कुछ नहीं हुआ है सर, कुछ नहीं हुआ। SHO साहब हमारे थाने के आए हैं, बड़े रेस्पेक्ट से कहा भाई पतीले अपने ले जाओ, तो बाकी कुछ नहीं है सर। बाकी कितना नुकसान हो रहा है कहीं ना कहीं? अगर आप मीट नहीं बेच पा रहे हो, इफ्तारी का टाइम होता है, तो अक्सर जो है कश्मीर से ज़्यादातर लोग होटलों पे आते हैं और ज़्यादातर मीट को पसंद करते हैं, तो कितना नुकसान उठाना पड़ रहा है आपको? देखो, नुकसान तो एक्चुअली है ही हमारे को। आज इन 9 दिनों में नुकसान तो है ही, क्योंकि हमें जो कस्टमर आता है वो मीट के बिना तो खाना खाएगा ही नहीं। चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे कोई भी हो, उनको पता है भाई यहाँ पे नॉन वेज है, हम तो खाने जाएंगे ही। अब एक्चुअली सर मसला ये है, अब इन्होंने 9 दिन, ये तो लॉस है ही। आप हमारी चाहे दुकान की किराए की कापियाँ देख लो या बाकी देख लो, आप खुद देख लो, दाल चावल से हमें तो गुजारा है ही नहीं, हमें चलेगा ही नहीं दाल चावल से। चाहे स्टाफ के मेंबर है उनको भी मतलब है। तो हमने इन 9 दिनों में किराया नहीं दिया है दुकान मालिकों का, सीधी बात है सर। हमने कहा जब सर निकलेगा तो दे देंगे, नहीं निकला तो हम कहाँ से लाएंगे, चोरी तो नहीं करेंगे सर। मसला ये है सर कि मीट के बिना हमारा गुजारा नहीं है। हाँ, या तो ऐसा हो कि पीछे से ही मीट मंडी ही बंद हो जाए, तब कोई नहीं भेजेगा। जब मंडी खुली होगी, चोरी करके लाएंगे, शाम को बनाएंगे, बाकी होटल वाले तो बर्बाद हो जाते हैं। अब आधे बेचते हैं, आधे नहीं बेच रहे हैं सर, चोरी करके। चाहे आप कहीं भी आप देख लो, आप गुजर नगर में जाओ वो खुला है, वहाँ पे कोई पाबंदी नहीं है। आप खटिंग के तालाब में जाओ, वहाँ पे कोई पाबंदी नहीं है। अब ये जनरल बस स्टैंड है, यहाँ पे पाबंदी ऐसे मतलब आई है डीसी ऑफिस से, तो चलो हमने पालन किया है, बाकियों के लिए भी होना चाहिए फिर।
अगर उधर खटीका तालाब में पाबंदी नहीं है? उधर पाबंदी नहीं है, उधर ओपन है। आप बीसी रोड चले जाइए, यहाँ केसी प्लाजा के पास है, वहाँ पे मीट शॉप है, वो ओपन है। जब उनको पाबंदी नहीं है तो होटल वालों को किस चीज़ पे पाबंदी है? वो तो सारे यहाँ टंगा के बेच रहे हैं। आप अभी भी जाओ वहाँ पे, कहीं पे भी जाओ आप। तो अभी जो है तमाम जो होटल वाले हैं अभी क्या किसी के पास नहीं है, अभी 2 दिन से किसी के पास मीट नहीं है। कल से मतलब किसी ने नहीं बनाया होगा, क्योंकि कल से ज़्यादातर लोग आपके पास कहाँ के आते हैं मीट? ज़्यादा हमें सर अपने JNK के आते हैं, यहाँ के लोकल भी आ जाते हैं, श्रीनगर के भी आ जाते हैं। वो मीट के बिना खाना ही नहीं खाते हैं। बोलते हैं दाल घर में भी खाते हैं, तो जम्मू में भी आके दाल खाएंगे, फिर फ़ायदा क्या है हमारा जम्मू आना? तो जो भी कश्मीर से आता है वो मीट ही खा लेते हैं। जी सर, दाल कोई नहीं खाता है सर। आप देखो, हम सुबह मतलब शहरी के बाद उठे हैं, हमारे गाला चेक कीजिए आप, हमने अभी 800-500 भी नहीं बांटे हैं। हाँ, अगर मीट का काम होता तो अल्लाह के फजल से हमने अभी तक 5-6 हज़ार तो हम बांट ही लेते हैं। फिलहाल जिस तरीके से इंतज़ामिया की तरफ से ये फ़ैसला लिया गया है, जितने भी ये होटल्स हैं, ख़ासतौर से बस स्टैंड में तमाम होटलों पर जो है मीट पर जो है पाबंदी आयद कर दी गई है। इनका ये कहना है कि हमारा ख़ासतौर से रोज़गुज़ार मीट जब हम बेचते हैं फ्री चलता है। कहीं ना कहीं इनका ये भी मानना है कि दीगर जो ख़ासतौर से शहीदी की चौक की बात की जाए, खटीका तालाब की बात की जाए या फिर गुजर नगर की बात की जाए, उधर लगातार जो है मीट बेच रहे हैं, ताहम आकर बस स्टैंड पर ही क्यों पाबंदी लगाई है। आप देख रहे हैं द यूनाइटेड न्यूज़ 24/7 सजाद चौपान के साथ।